हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे कट ऑफ देखने में, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस पे मैं एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उसको यहाँ पे मैंने जो चीज़ लिख रखी है इसके बारे में बात करूँगा कि अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई तो मैं उतने उससे जितने ज़्यादा जाएंगे उतने मैं पेटीएम करूँगा, उस पर बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग इसको ज़्यादा सीरियस ले लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे वीडियो देखते हैं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो फीमेल के लिए जो डाटा है यहाँ पे देख सकते हैं 130 से ऊपर केवल 330 लड़कियाँ हैं, और ये 2 लाख से ज़्यादा बच्चों का डाटा है। यानी 2 लाख में सिर्फ 330 लड़कियाँ ही 130 से ऊपर स्कोर कर पाई हैं। और अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इतने ही डाटा पे, मतलब 2 लाख बच्चों के डाटा में लगभग 12,000 लड़कियाँ थी जो मतलब 130 से ऊपर स्कोर की थी, 12,000, और इस बार सिर्फ 330 है। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करें तो मेल कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं 130 से ऊपर 4,218 हैं, जबकि इतने ही डाटा पे पिछली बार 23,000 कुछ लड़के थे, मतलब समथिंग थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा था उस कुछ देर पहले, तो उसमें 23,000 कुछ लड़के थे और यहाँ पे 4,218 हैं। तो 19,000 लड़का कम हो गया, सोचो उतने ही नंबर पे। इसलिए कट ऑफ पेपर जो है टफ लेवल का है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कुछ, मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 4 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पता चल जाएगी। आपकी कैटेगरी में, आपके स्टेट की, आपके एरिया की क्या कट ऑफ जा सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि तब आप पता आपको तभी चल पाएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि 4 स्टेप हैं, अगर उसमें एक भी मिस किएंगे तो आपको फिर बीच में आप मिस करेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करना, मैं सभी को रिप्लाई करूँगा, लेकिन पहले वीडियो देखने के बाद वीडियो पूरा देखिए, चारों स्टेप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप लोग अपना ओपिनियन भी देना कि क्या ये कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है, जो मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो भी मैंने लिख रखा है कि अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई तो मैं जितनी ज़्यादा जाएगी, जैसे मैंने मान लो 140 बता दिया, अगर उसमें 142 चली गई तो 2 ज़्यादा गई तो 2 रुपये में पेटीएम करूँगा सबको, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं भी 3 बार दिया हूँ और मेरा जो हर बार एग्ज़ाम निकलता था लेकिन फ़ाइनल नहीं हो पाया है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका भी फ़ाइनल ना हो पाए, आपका हो जाए फ़ाइनल। तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है कट ऑफ से और इन सब से, तो वो चीज़ ना करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो चीज़ मैं एक रफ़ आइडिया, देखो कट ऑफ का मतलब होता है एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। जैसे आप लोग सब लोग अंकित, हम सब भी अंकित सर का वेट कर रहे हैं कि अंकित सर की कट ऑफ आएगी, क्योंकि उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा रहेगा बच्चों का। लेकिन क्या पिछली बार की कट ऑफ सही थी उनकी? गलत थी। उसके पिछली बार की सही थी, वो भी गलत थी। यूपीपी की सही थी, गलत थी। दिल्ली पुलिस की सही थी, गलत थी। इतना डाटा होने के बाद भी गलत होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि डाटा में थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो पूरी कट ऑफ गलत हो जाती है। इसलिए हम डाटा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड होती है उसका एक्सपेक्टेड कर लिखने का मतलब यही होता है कि हमें एक रफ़ आइडिया मिल पाए कि इतनी कट ऑफ है। तो मैं वही इस वीडियो में आपको एक रफ़ आइडिया देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना सीधे अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। जिनके बहुत कम नंबर हैं वो अपने एग्ज़ाम की दूसरी प्रिपरेशन करेंगे, और जिनके अगर ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं उसके रेंज में, तो आप लोग रनिंग की प्रिपरेशन करिए। तो हम बिना किसी देरी के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 4 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है आप सबने यहाँ पे देखा होगा कि आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है, सबसे पहला आप सबने अपना रॉ स्कोर चेक कर लिया होगा आंसर की में, मतलब आंसर की आपने देखी होगी, अपना स्कोर रॉ आपको स्कोर पता चल गया होगा, ठीक। आप अगर आप चैनल से पहले जुड़े हैं तो आपको पता हो गया होगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि रॉ स्कोर के बाद मैंने एक यहाँ पे वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कहाँ गया, ये वाला नॉर्मलाइजेशन वाला। ये जो नॉर्मलाइजेशन है मैंने इस पर 1 मिनट इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो 70,000 का डाटा आया था रंग मित्रा का, अब तो ज़्यादा भी आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, और इसमें जितना हर शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है मैंने उसकी बेस पे बता दिया था। तो कम से कम आपको इतना ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इसमें जितना मैंने नॉर्मलाइजेशन बताया है हर शिफ्ट का, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा कम से कम 2 से 3 नंबर मिनिमम इतना मिलेगा। जिसमें इतना मैंने बता दिया है उससे ज़्यादा 2-3 नंबर मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक, जितना मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, देखो एक भी स्टेप मैं ध्यान से बताऊंगा तो आप लोगों को पूरा फॉलो करना है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप जो अपना स्कोर है रॉ स्कोर चेक कर चुके होंगे अपने आंसर की से। आंसर की से चेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला आपको वीडियो चेक करना है। मैंने चैनल पे ऑलरेडी कल बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा।
इस वीडियो को देखने का मतलब क्या है कि मैंने हर शिफ्ट का एक बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा इस शिफ्ट में, वो भी एग्जैक्ट नहीं बताया है, पॉइंट में नहीं बताया है, सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दिया है कि लगभग जैसे 20 दशमलव कुछ है तो 20 नंबर, 19 दशमलव कुछ है तो 19 नंबर। अगर आप इतना जोड़ेंगे तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स मेरे बन पाएंगे लास्ट में फाइनल होके। तो ये मार्क्स आपको जोड़ने हैं। सबसे पहले रॉ स्कोर चेक किया अपने आंसर की से, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मैंने यहाँ पे जो बताया है उसको आपको उसमें ऐड करना है। नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो आपको करना है नंबर तीसरे पे, 3 नंबर पे आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो करना है आपको ये वाली पीडीएफ चेक करनी है। ये वाली पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी है आप जैसे भी मिल पाएगी आपको, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं छोटी बड़ी सब बड़ी सारी अपडेट देता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, या फिर टेलीग्राम पे अभी सर्च करके जेन्युइन बैंक ऑफिशियल पे जुड़ जाना। सारे ही इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, सारी कुछ मेरा इसी नाम से है, यूट्यूब चैनल के नेम से ही, तो आपको ईजिली मिल पाएगा। अब ये पीडीएफ कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 2023 के मतलब जो 2022 वाला जीडी आया था, मतलब 2023 उसके नाम से था, मतलब इसके पिछला वाला जीडी उसके पिछला वाला जीडी, ठीक, जो पिछला वाला था 2024 वाला और उसके पिछला जो था वो वाली जीडी है, उसकी जो ये कट ऑफ है ऑफिशियल कट ऑफ है। ये ऑफिशियल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। ये कट ऑफ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी में जो है एरिया अलग अलग होते हैं, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, उसके बाद यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, ये सब होता है। उसके अलावा हर स्टेट अलग होता है, वो यूपी अलग, एमपी अलग, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, दादर नगर हवेली, सब अलग अलग होता है, असम, सब कुछ अलग होता है। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब अगर बताऊंगा तो एक वीडियो कम से कम हो जाएगा 2 घंटे का, अगर डिटेल में समझाने पे आऊँगा। तो इसलिए मैं आपको ईजिली एक तरीका बता देता हूँ कि पहला स्टेप आपने कर लिया, अपना रॉ स्कोर चेक कर लिया आंसर की से। सेकंड स्टेप आप लोगों ने कर लिया कि आप लोगों को जो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन बताया उसको उसमें अपने स्कोर में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये वाली पीडीएफ आना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाली पीडीएफ आपको चेक करनी है। इस पीडीएफ को पहले चेक करना है कैसे, वो बता देता हूँ। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं एक स्टेट का बता देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाना। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की कई सारी कट ऑफ यहाँ पे दिख रही हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ में आप जैसे जनरल एरिया से हैं, पहली चीज़ ज़्यादातर हम लोग जनरल एरिया से हैं, तो जनरल एरिया से अगर आप यूआर हैं तो जनरल एरिया से यूआर के लिए आप कट ऑफ देखेंगे 123, ये वाला कॉलम देखना है। सबसे पहले ये देखना है, उसके बाद ये देखना है और ये तीसरा कॉलम देखना है, बस। और ये सब कुछ काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चेक करना है, उसके बाद अपना यूआर चेक करना है, जनरल एरिया चेक कर लेना है और उसके बाद कट ऑफ चेक करनी है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है उत्तर प्रदेश के जनरल एरिया यूआर की 123 गई है, अब इतनी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश का जो जनरल एरिया है ओबीसी की कट ऑफ 120 बन गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कट ऑफ तो देख ली हर स्टेट की। इसी तरह आपको जैसे आप असम से हैं, नागालैंड से हैं, मतलब एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, हिमाचल प्रदेश से, जहाँ से भी हैं, आप सबको अपनी तरफ से चेक करना है। इसी तरह चेक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसे कि यहाँ पे 123.71 दिख रहा है, इसमें आपको 2 नंबर माइनस करना है, ठीक। 2 नंबर माइनस करने का मतलब जैसे 123.71 है, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पे 121.7 आ गया। ये जनरल की कट ऑफ हो गई इस बार की, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इस बार की कट ऑफ जो है 121 से 122 के करीब ही जाएगी, जनरल की बता रहा हूँ और यूपी की बता रहा हूँ। फिजिकल के लिए फाइनल की कट ऑफ बाद में बताऊँगा, अभी फिजिकल पे फोकस कीजिए केवल, क्योंकि 121 के अराउंड ही 122 करीब जा रही है, तो 122 के करीब ही आपकी कट ऑफ जाएगी इस बार। क्योंकि आपको पता है कि जो 2023 का पेपर था उससे भी थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर आया है, लेकिन लगभग कट ऑफ उतनी ही क्यों जाएगी, उसका रीज़न ये है कि हर साल कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता रहता है, ठीक। इसमें मैंने सारे फैक्टर इंक्लूड किए हैं। आप लोग बोलेंगे कि जैसे कि कट ऑफ हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये जो पेपर है 2023 वाले जीडी से भी ज़्यादा टफ है। तो जब टफ है तो ऑलरेडी कट ऑफ उससे कम जाएगी, लेकिन हर साल कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ ऊपर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 नंबर आप कम कीजिए, उतना स्कोर आपको करना पड़ेगा मिनिमम, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। अगर आप जैसे ओबीसी से हैं तो ओबीसी का आप यहाँ पे देखे होंगे जनरल का 121 है, इसमें घटाएंगे तो 119 यानी 119 नंबर। अब ये जो आपका स्कोर आ गया, इसमें 2 नंबर घटाने पर जो स्कोर आया है,
अब उसको आपको क्या करना है, जो आपने नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स जोड़े थे अपने रॉ मार्क्स में, उससे मैच करना है। अगर उसका स्कोर आपके एकदम बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका आ रहे हैं, तो अगर आपका स्कोर उससे ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बताया जनरल कैटेगरी का 121.7 बचा। ठीक, अब 121.7 है, तो अब आपने जो अपने रॉ स्कोर था उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जो जोड़ा है उसको जोड़ने के बाद क्या आपका स्कोर जैसे 125 हो गया, तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो आप फिजिकल की कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे आपको इंक्लूड करना है, कैसे करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपना रॉ स्कोर आपको चेक करना है, फिर उसके बाद आपको मैंने जो नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो मैंने दिखाया है उसको चेक करना है। उसमें मैंने हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बताया है, उसको चेक कर लेना है। उसको जोड़ने के बाद जब आप ये हो जाएगा, उसके बाद ये वाली PDF पे आना है। PDF में कैसे क्या करना है वो मैंने बता दिया तरीका। उसमें केवल 2 नंबर माइनस करने हैं और उतनी ही कट ऑफ जाएगी इस बार, हर कैटेगरी की, हर एरिया की। ठीक, खास करके जो टफ लेवल के कंपटीशन है, अगर आपका अदर स्टेट में आता है जैसे नागालैंड, असम है, उनमें अगर 4-4 नंबर भी कम जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्कोर कम हो पाता है पॉसिबल। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेरा अब जो मैं बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा था कि अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई तो मैं यहाँ पे पेटीएम करूँगा, उसका ये मतलब है कि आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए। मान लीजिए जैसे कि आपकी कट ऑफ है, किसी ने बताई 120 और कट ऑफ आपके 119 नंबर है, तो आपने प्रिपरेशन छोड़ दी। अब अगर आपका नाम फिजिकल में आ गया और आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाए 24 मिनट के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब किसको दोष देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं रनिंग में फेल हो चुका हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो इतना आप मतलब रिस्क मत लीजिए। ठीक है, मैंने जो बता दिया है इसके अराउंड ही कट ऑफ रहने वाली है। जैसे मैंने बता दिया कि 122 रहेगी, तो हो सकता है कि 123 चली जाए, हो सकता है 121 भी चली जाए, हो सकता है 124 चली जाए, क्योंकि एग्जैक्ट बता पाना भर्ती बोर्ड के लिए भी पॉसिबल नहीं होता जब तक वो रिजल्ट जारी नहीं कर देते। आई होप आप समझ रहे होंगे। और मैं वही चीज़ें बात करता हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, एकदम सही बातें बताने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मतलब कुछ भी बताने को कोई कहता तो 100% यही जाएगी, अगर नहीं गई तो मुझे ज़िंदा जला देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, किसी को भी पॉसिबल एकदम पता नहीं होता है। बस हम लोग आंकड़ों पे बात करते हैं, जो डाटा रहता है। तो डाटा के हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है वो मैंने बता दी, इसी रेंज में जाएगी। अब आप लोग बिना कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा देखें। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पे आपको ज़रूर बताता रहता हूँ, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएं। जिनके बहुत ज़्यादा इससे कम मार्क्स बने तो आप लोग अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, और जिनके अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की प्रिपरेशन करना। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे @genuinemang सर्च करना, वहाँ पे मेरी आईडी है, मिल जाएगी। वहाँ पे मुझे मैसेज करना, DM करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।